हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 का मैथ जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 और उसके कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज के पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 का देखेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पार्ट 1 में ही कुछ संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। इसमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन नंबर 3 जो कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। बस इतना ही है, इसे हम आपको क्वेश्चन में ही सिखा देंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसका जो प्रश्नावली 1.2 है, लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 4, इसे हम बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला जो प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या होता है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय अपरिमेय संख्या और प्लस परमेय संख्या होती है। मतलब यहाँ पर ये निकला कि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय भी है और परमेय भी है। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय मतलब कि सभी अपरिमेय संख्या इस वास्तविक में है। देखिए तो वास्तविक में हाँ है, अपरिमेय है, परमेय मतलब पूछ रहा था कि अपरिमेय सभी इसमें है। हाँ है, लिखेंगे हाँ क्या, हाँ, या फिर सत्य क्या, सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है, इसलिए सत्य है। दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न क्या है, कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m यानी कि √m के रूप के का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। देखिएगा हल दिखते हैं करके क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या √m है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है m क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या, यानी कि n प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3। तो m का मान क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऐसे करके जहां तक ले सकते हैं प्राकृत संख्या। कहा यहाँ पे m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। मतलब m के जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। रख के देखते हैं पहले 1। अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, फिर रखते हैं 2, फिर रखते हैं 3, इतना कर देखते हैं। ठीक है, √1 से 1 निकल जाता है, √2 से नहीं निकलेगा, √2 ही रह जाएगा। फिर √3 से नहीं निकलेगा, √3 ही रह जाएगा। उसी प्रकार √4 से क्या निकल जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। देखिए संख्या रेखा पर, यानी कि ये जो संख्या रेखा होता है यहाँ पर, इधर माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होता है, बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 इस करके होता है, जो 1 2 इसे करके इस पर हम लोग ये सभी संख्या दर्शा सकते हैं इस पर। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस ले लेते, माइनस कोई संख्या, जैसे देखो √-1, इसका कोई वर्गमूल होता ही नहीं है। जैसे -√2, इसका कुछ वर्गमूल होता ही नहीं, यानी कि कभी भी ऋण संख्या का वर्गमूल कभी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये असत्य हो जाएगा, असत्य है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कि वास्तविक संख्या मतलब होता है परमेय और अपरिमेय। वास्तविक मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि ये सभी वास्तविक संख्या कि सभी के सभी वास्तविक मतलब परमेय भी और परमेय भी, ये इसमें होना चाहिए। क्या होगा सोचिए, वास्तविक में परमेय भी है तो परमेय संख्या और परमेय में थोड़ी ना होगा, कि वास्तविक संख्या और परमेय में नहीं होगा। अगर कहता और परमेय और परमेय में है तो हो जाता, लेकिन परमेय और परमेय में नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या और परमेय में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। मतलब सभी धनात्मक का वर्गमूल निकाले। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि √1 का वर्गमूल 1 आएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 ही रह जाएगा, √3 का ये √3 ही रह जाएगा। जैसे √4 का क्या निकलता है, वर्गमूल 2 निकलता है। प्रश्न क्या था यहाँ पर कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक लीजिए संख्या, कोई भी लीजिए, जैसे हम 1 ले लिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है, इसका निकालते हैं वर्गमूल। √1 का वर्गमूल निकल गया 1, √2 का नहीं निकला इसलिए √2 रह गया, √3 का वर्गमूल नहीं निकला इसलिए √3 रह गया, √4 का वर्गमूल निकल गया 2। ठीक है, अब कह रहा है यदि नहीं, मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? जैसे √1 का वर्गमूल ये क्या आ गया, परमेय संख्या आ गया। जैसे √4 का वर्गमूल क्या आ गया, परमेय संख्या आ गया। जैसे √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, जो कि परमेय है। कह रहा था अपरिमेय आना चाहिए, अपरिमेय नहीं आया, आ गया मेरा परमेय। यहाँ ये भी कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि नहीं, मतलब नहीं, जो कि सही बात है, नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का ऑप्शन दीजिए जो एक परमेय संख्या, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो क्या हो जाए, परमेय हो जाए। जैसे √1 का एग्जाम्पल ले लो, जैसे √4 ले लो, जैसे √9 ले लो, जैसे √16 ले लो। ये सब क्या है, इससे निकलेगा 1, इससे निकलेगा 2, इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 4। ये सब क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, बन गया प्रश्न। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसे दर्शाने के लिए पहले तो यहाँ पे हमको एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर
जीरो लेते हैं। बनने का तरीका देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी बीच का हम लोग एक लेते हैं। कितना लेते हैं? एक। और नाम रखते हैं ओ, इसका नाम लेते हैं ओ पी, पी मांग लेते हैं इसको। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक लम डालते हैं, पी के बाद लेते हैं क्यू हम लोग। ठीक, ऐसे करने के बाद इसको यहाँ से मिलाते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, और ये जो लम है ये भी एक ही लेंगे। ठीक, अब देखिए ये एक तरह का जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो याद कर लीजिए आप लोग, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय वो देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पर बनेगा अभी देखिएगा फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिएगा ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ओ पी क्यू लिख लीजिए, ओ पी क्यू में यहाँ कर्ण निकालते, कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। इसे यहाँ आपको समझा देते कर्ण क्या होता है, समझिए। ये समझ लीजिए लम है, तो ये हो जाएगा लम, नीचे वाला हो जाएगा आधार, और इसके सामने लम के सामने जो होता है कर्ण। ठीक, ये हो जाएगा बराबर भुजा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कर्ण ये हो जाएगा, ये यानी कि ओपी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे ये हो गया ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लम यहाँ हो गया ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और ये आधार हो गया इसके लिए ओपी, ओपी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ओ क्यू नहीं दिया है तो ओ क्यू रहते, पी क्यू एक है तो एक का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी कितना है, एक, एक का स्क्वायर कर देखो, एक का स्क्वायर एक प्लस एक हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर एक, ओ क्यू स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा रूट, तो ओ क्यू बराबर रूट अंडर हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा दो, यानी कि ओ क्यू हो गया दो, वो भी रूट के अंदर, ये हो गया रूट अंडर टू। अब उसके बाद फिर जब भी ऊपर जब एक बढ़ाते हैं हम एक एक ही बढ़ाते हैं, इससे यहाँ से बढ़ाएंगे एक ही, जितना यहाँ था उतना एक ही बनाए, एक बढ़ा दिए। अब पी क्यू आर इसका नाम होता है आर। उसी तरह फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, मिलाने के बाद यहाँ से ओ आर निकालिए, ओ आर यानी कि वही कर्ण। तो यहाँ देखिए अगर कर्ण यहीं से निकाल ले तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये स्क्वायर तो क्या होगा, इसके अंदर रूट आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ से कर्ण निकाला जाए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर। ठीक है, क्यों रूट के अंदर, क्यों देखिए इधर स्क्वायर था, या गया रूट के अंदर आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर ओ आर एक ही बार निकालते हैं, ओ आर यानी कि कर्ण क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर हो जाएगा, हम एक ही बार लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आधार, इसके लिए आधार ये रूट टू हो जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर, तो ओ आर कितना आ गया, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा दो केवल, तो एक और दो कितना हो जाएगा तीन, यानी कि ओ आर कितना निकल गया रूट अंडर तीन, यानी कि इसका मान आ गया रूट अंडर तीन। फिर एक बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, एक ही बढ़ाएंगे, यहाँ से लेंगे एक ही, एक ले लिए। अब पी क्यू आर के बदले लेते हैं, इसका नाम एस ले लेते हैं। ठीक है, एस को फिर यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिला दिए। अब ओ एस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओ एस वही हो जाएगा रूट अंडर लम स्क्वायर, लम इसके लिए एक हो जाएगा एस आर, यानी कि एक का स्क्वायर फिर प्लस आधार, इसके लिए ये हो जाएगा अब ये रूट तीन का होल स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर एक होगा, स्क्वायर रूट काटेगा तो बचेगा तीन, यानी कि रूट अंडर चार, क्या निकलेगा इससे, रूट चार से निकलता है दो, यानी कि ये निकल गया अब दो। अब फिर एक बढ़ाइए, इसका नाम पी क्यू आर एस टी, इसका नाम टी रहता है, इसका एक होगा, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, टी है, टी ओ यानी कि ओ टी निकालेंगे, ओ टी क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर, लम इसके लिए एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस आधार इसके लिए हो जाएगा दो, दो का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक प्लस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, तो ओ टी बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक और चार कितना हो जाएगा पाँच, यानी रूट अंडर पाँच आ गया, यानी कि ओ टी निकल गया रूट अंडर पाँच। यही जो आया यही, इसी कैसे इससे करेंगे, और जहाँ पर गिरेगा जैसे मानते हैं यहाँ गिरा, यही क्या रूट अंडर पाँच, इसी को कहते हैं दर्शाना, इधर से गया। ठीक है, इसके बाद जो चौथा प्रश्न है सेम यही वाला प्रश्न है, उसमें खुद ही कर दिया है, तो उसको करने की जरूरत है नहीं। प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में 1.3 के साथ।